नमस्कार दोस्तों। तो आज स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो अनुपात का पार्ट 1 जो हम बेसिक से कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। तो रेशियो में हम सबसे पहले उसके टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप से रेशियो पूछा जाता है। ये आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे इसके टाइप्स, तो आप क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप आता है एक सिंपल सा ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3। तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो जो इसके सामने होगा वही उसका अनुपात है। जैसे ए के सामने है 2 और बी के सामने है 3, तो ए के सामने 2 तो 2/3, इसका यही आंसर होता है। तो इस तरह के अनुपात को हम ए अनुपात बी में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है ए अनुपात बी यदि 2/3 अनुपात 4/5 लिखा है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम क्रॉस मेथड लगाएंगे, जैसे कि 2/3 अनुपात 4/5 लिखा हुआ है ए और बी का मान। तो ए अनुपात बी मुझे निकालना है, तो इसके लिए हमें इससे इसका क्रॉस मेथड और इससे इसका क्रॉस करेंगे। तो आ जाएगा 5 2 जा 10 अनुपात 4 3 जा 12। तो फिर इसको हम काटेंगे, यदि कट रहा है तो ये कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10 अनुपात 2 छक्का 12, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी का अनुपात आ गया 5/6। इसी तरह तीसरा सवाल ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 3/4 5/6। तो सबसे पहले हम इसके लिए नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि जो भी बड़ी संख्या है उसमें देखो कि जैसे कि नीचे में सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का हम गुणा कर देंगे, 8 की टेबल पढ़ते जाओ, 8 फिर 16। तो पहले 8 देखो, 8 का सबसे कट रहा है, 4 से भी कट रहा है 8, 2 से भी कट रहा है 8, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 8 ही आएगा। तो जो भी एलसीएम आता है उसका हम सबके साथ इंटू कर देते हैं। जैसे ये हमने लिखा 1/2 गुणते 8, 3/4 गुणते 8, 5/8 गुणते 8। तो ये इससे कट रहा है 4 से, ये 2 से, ये 1 से, तो इसका आ जाएगा 4/3 दूनी 6, यहाँ पे 1 था तो 5, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4/6/5। तो इस तरह अनुपात को हम इस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा टाइप है ए अनुपात बी, ये पॉइंट वाले हैं 1.2 3.5 एंड 2। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हम जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं उतने हम 1 के बाद 0 लगा देंगे। जैसे 1.2 का 12/1 के बाद कितने हैं पॉइंट के बाद? तो 1 है, तो 1 0 अनुपात 3/35 यहाँ पे लिखो, पॉइंट हटा के 1 0 है, तो इसके बाद भी 1 0, फिर 2, इसको नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। अब ये सेम आपके 3 टाइप जैसे हो गया। फिर इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा इसका 10, उसको सबके साथ इंटू कर दो। तो हमने सबके साथ इंटू किया तो ये 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे इससे इसका इंटू हो जाएगा। तो 12/35/20, यही होगा इसका आंसर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में ये सिंपल वे में आ गया। अगला टाइप हमारा इस तरह का देता है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3a = 4b है। तो इसके लिए जो भी ऐसा हो तो उसके सामने वाली संख्या उसका अनुपात होता है। जैसे ए के सामने 4 है तो ए अनुपात बी का अनुपात आएगा, इसके सामने 4 है तो 4 अनुपात बी के सामने 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है इस टाइप का। तो इसके लिए हमें जिसका अनुपात चाहिए ए का चाहिए पहले, तो ए के लिए हमें ए को ढक देना है और देखना है कि बी और सी क्या है। तो 3 और 2 है तो इनका इंटू कर देना है। फिर जैसे बी का चाहिए तो इनका इंटू कर देना है, इसको ढक कर। सी का चाहिए तो इसका ढक लो, इसका इंटू कर दो। तो दिखाता हूँ। इसके लिए ए अनुपात बी अनुपात सी इसका हो जाएगा, इसका इंटू। ए के लिए 2 और 3 का इंटू, फिर बी के लिए 3 और 3 का इंटू, सी के लिए सी को ढको 2 और 3 का इंटू, तो इसका आ जाएगा 6/9/6। ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। अगला अनुपात इस तरह पूछता है 2/3 a = 4/9b। तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो इसके लिए सामने देखेंगे कि यदि अंश अंश से कट रहा है और हर से कट रहा है तो काट देंगे। जैसे यहाँ पर रहेगा 2 दूनी 3 3 9, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2/3 b। अब b को उधर साइड ले जाओ तो a/b = 2/3। तो ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप जैसा। तो आ जाएगा इसका 2/3 आंसर, ए अनुपात बी का आंसर। अब यदि नहीं कट रहा है और 3 का वो है तब क्या करेंगे? तो जब इनके साथ संख्या भी हो तब क्या करेंगे कि जो भी ये संख्या ऊपर है इनके साथ, तो इसको हम इनके नीचे ले जाएंगे सबसे पहले। तो a/3/2 = b/4/3 = c/5/4। तो ये इसके बराबर आ गए सारे। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बराबर आ गया 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/4। अब ये आ गया सेम आपकी किसी तरह
यहाँ पे कोई क्वेश्चन था ये टाइप 3 की तरह, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि पहले एलसीएम लेंगे। तो 4 जो कि इससे कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो इसका डबल कीजिए। 4 की टेबल आगे 8 भी इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा, 12, तो इसका एलसीएम होगा 12। तो 12 को सबके साथ इंटू कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे इंटू कर दिया। अब काटो 6 से, 4 से, 3 से, 6 दिया 18 अनुपाते 4 चौक 16, 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात। तो ये टाइप यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो रेशियो में आपको सवालों में सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। उसी बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो SSCGD 4 फरवरी 2025 के ही हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। तो इसमें ऐसे देख सकते हैं आप 7A = 6B = 12C, इसको हम पहले सिंपल वे में लिख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जो टाइप नंबर 6 या 7 थी उसमें ऐसा था, तो इसमें हम पहले इसको ढक लेंगे। तो A अनुपाते B अनुपाते हमें C याद करना है, तो इसके लिए हमें A को ढक लेना है और B और C का इंटू कर देना है A के निकालने के लिए। तो 12 छक्के तो 72, B के लिए B को ढक के इसका इंटू कर देंगे, 12 सत्ते 84, फिर C के लिए हमें इसको इंटू करना है, 7 6 जा 42। ये कट रहा है तो पहले इसको काटेंगे, 2 से काट लो, 2 से 36 में जाएगा ये, 2 से 42 में जाएगा ये, 2 से 21 में जाएगा ये। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 12 जा, फिर 3 से ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 12 14 13 का अनुपात है 12 14 7, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है SSGD का ही है, तो इसमें A अनुपाते B अनुपाते C हमें इतना दिया है, C अनुपाते D हमें इतना दिया और A अनुपाते B अनुपाते C का हमें C एंड D का अनुपात हमें याद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D हमें याद करना है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या दिया है, 2 अनुपात 5 अनुपात 3, C और D क्या दिया हुआ है उसको जस्ट C के नीचे ही लिखेंगे जो C का दिया हुआ है। तो 5 अनुपात D कितना है 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जब किसी एक का दिया हो और बाकी सबका भी निकालना हो, तो इसके लिए हम जो जैसे ये 3 है तो ये 3 अनुपात 3 इधर भी आ जाएगा, यहाँ पे एक वाले पे 5 है, ये 5 इधर चला जाएगा 5, फिर यहाँ पे भी जगह खाली है तो ये 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 5। ये जो 3 जगह खाली थी तो इनको हमने भर दिया, ये 3 से इधर जाएगा, ये वाली चीज़ इधर से रख जाएगी। 5 दूनी 10, 5 पच्चीं 25, 5 दिया 15, 3 दिया 9, तो 10 अनुपाते 25 अनुपाते 15 अनुपाते 9, ये ऑप्शन में नहीं दिया क्या, तो ये अनुपात थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे 9 होना चाहिए था। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा, अनुपात C अनुपात D अनुपात का ये आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये A अनुपात B हमें दिया हुआ है, B अनुपात C भी दिया हुआ है, C अनुपात D भी दिया है और A अनुपात C हमें पूछा है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इसके लिए A B दिया है हमें इतना, B और C दिया कितना, B कितना दिया 15 और C दिया 16, फिर C और D दिया है 4 अनुपात 7। तो इसको हम करेंगे जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये चीज़ आगे आएगी 15 5, फिर यहाँ पे भी 5, ये 15 उधर जाएगा, 4 उधर गया, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे भी इसको इधर फिर करेंगे 4, ये 16 है, 16 इधर आ जाएगा। तो ये जगह जो खाली थी ये हमने भर दी। तो अब इंटू करना बस बाकी है 12। तो आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें A अनुपात C। तो सिंपल से आप A का निकाल लीजिए और C का निकाल दीजिए बस। तो 15 12 और 4 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 180 का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा 720। C का हमें निकालना है क्योंकि हमें A अनुपात C बस निकालना है, तो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस B और D में। 5 16 और ये 5 को 20, 20 का 16 में गुणा, तो 16 20 जा 320, 32 और ये, तो इसका 1 0 से 1 0 आप काट दो, फिर ये कितने से आएगा 2 से 16 जा, ये 2 से जाएगा कितने जा 36 से, फिर 2 से काट दो तो ये 8 से, ये 18 से, फिर 2 से काटो 4 से, ये 9, तो 9 अनुपात 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अनुपात 4 जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी कितनी आसानी सॉल्व हो रहे हैं SSCGD के भी। अगला हमारा क्या है, A इतना दिया है, B हमें इतना दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C याद करना है। तो A दिया है 2/3B, तो 2/3B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, A = 2/3B, तो B उधर जाएगा तो A/B बराबर 2/3, तो इसका हो गया 2/3, मतलब A का 2, A अनुपात B आ गया हमारा 2/3। इसी तरह B और C का हम देखेंगे, तो C उधर जाएगा तो कितना जाएगा B और अनुपात C का, C इधर गया तो B के सामने 3,
सी के सामने 5, तो 3:5। और जब भी कभी हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, जब हम दो में ये दोनों में मिल रहा है बी और इसका अनुपात सेम है, तो वो सब चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो इसका हो जाएगा 2:3:5 आंसर ए नंबर। अगला हमारा है, यदि x इक्वल टू सेम वैसे ही है जैसे आपका ये पिछला चौथा नंबर था, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे x अनुपात y अनुपात z हमें निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y यहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा x अनुपात y कितना आ गया 3:8। और y और z के लिए हम करेंगे तो z इधर जाएगा तो आ जाएगा इसका y अनुपात z का आ जाएगा हमारे पास 3:4। तो यहाँ पे देख सकते हैं y में इन दोनों की वैल्यू चेंज है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3:8, फिर y और z का क्या है 3:4। यहाँ पे जगह खाली है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर उतार लेंगे 8, इस चीज़ को हम फिर से इधर कर लेंगे। 3 दिखाए 9, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 9:24:32 इसका आंसर। आई होप आपको इससे अनुपात के कुछ डाउट सॉल्व होंगे। अगला पार्ट जल्द ही लाएंगे हम, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, अनुपात के नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। धन्यवाद।